हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट में। दोस्तों, इस चैनल में लगातार जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से रिलेटेड मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, जिसमें कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस को लिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और मैक्सिमम आउटपुट के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की हकीकत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतीश वर्मा है पाकिस्तान की हकीकत नामक पुस्तक के लेखक। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा सही होगा। अर्थात 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, चितान वसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित हैं और डैश से संबंधित हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु जैन धर्म। अर्थात चितान वसल गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु राज्य में है और यह जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। दोस्तों, तमिलनाडु, तो वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टैलिन और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में गवर्नर हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पहले का पहला और यहाँ पर दूसरे का भी पहला ही होगा, क्योंकि टेनिस खिलाड़ी किम क्लिस्टर्स तो ये भी बेल्जियम देश से हैं। अगला है टिम हेनमैन, तो टिम हेनमैन है इंग्लैंड देश से और लास्ट है एंडी रॉडिक, तो ये USA से हैं। तो यहाँ पर आंसर सी सही है। दोस्तों, यहाँ पर 4 देश हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, USA, तो USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC, ना कि न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, तो ये कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। दोस्तों, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये तीनों ही कथन सही हैं। तो यह अफगानिस्तान में सड़क है और इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया, अर्थात BRO द्वारा बनाया गया। इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुई है। दोस्तों, BRO, तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और BRO का गठन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। और BRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांत घाटी, अर्थात साइलेंट वैली में पाए जाते हैं लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर। दोस्तों, शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली की बात करें तो यह भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। तो कहाँ है शांत घाटी? तो यह नीलगिरी पर्वत में है। अगला क्वेश्चन है, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USA। दोस्तों, गुआम द्वीप पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओट्टन तुल्य को। दोस्तों, ओट्टन तुल्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ ओट्टन तुल्य की बात करें तो ओट्टन तुल्य केरल का एक नृत्य है और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही गरीबों की कथकली कहा था। तो इससे सीधा प्रश्न बन सकता है कि ओट्टन तुल्य को किसने गरीबों की कथकली कहा था? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न वर्षों में से किस वर्ष BSNL की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, सन 2000। अगला क्वेश्चन है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट बिस्मार्क ने की है जर्मन साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, यहाँ जर्मन साम्राज्य है तो जर्मनी की बात करते हैं। तो दोस्तों, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। और वर्तमान में जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये सुमेलित नहीं है, अर्थात ये तीनों ही पॉइंट सही दिए हुए हैं। एपिको आंदोलन, तो इसका संबंध P हेगड़े से,
चिपको आंदोलन, तो इसका संबंध SL बहुगुणा से। और लास्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इसका संबंध है मेघा पाटेकर से। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न देशों में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है, तो यहाँ भी नहीं पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। दोस्तों यहाँ आसियान आए तो इसके बारे में जानते हैं, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों का संगठन। तो इससे भी सीधा प्रश्न बन सकता है। दोस्तों आसियान, तो आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 10 सदस्य देश हैं, लेकिन उसमें भारत शामिल नहीं है। दोस्तों आसियान के हेडक्वार्टर की बात करें तो आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। कहाँ, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, टेम्पल्टन पुरस्कार। दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 कब हुई थी, 1973 में हुई थी। दोस्तों वर्ष 2021 में किसको यह पुरस्कार मिला, तो प्रकृतिवादी जैन गुडाल को मिला। किसको मिला, प्रकृतिवादी जैन गुडाल, प्रकृतिवादी जैन गुडाल को मिला, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोम जीजस का बसीलिका। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम है, क्या नाम है, बोम जीजस का बसीलिका। दोस्तों यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। कहाँ, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था, तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, एक चीनी दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों म्यांमार में है गोल्डन रॉक पगोडा, तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। दोस्तों इस मंदिर की बात करें तो यह बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है गोल्डन रॉक पगोडा। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्रीट से बनी होती है टेनिस में हार्ड कोर्ट की सतह, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, कंक्रीट। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो नाग, तो इसका नाम नाग है, जो कि तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है जिसका नाम नाग है, और इसका परीक्षण किसने किया था, DRDO ने। दोस्तों DRDO, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958, कब हुई थी, 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो दोस्तों इस तरह से आपको 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड लक।